प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली से ऋग्वेद के प्रजापति सूक्त की व्याख्या करवाऊंगी। ये ऋग्वेद का प्रजापति सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। इसके देवता कह या प्रजापति हैं। ऋषि हिरण्यगर्भ है। इसमें कुल 10 मंत्र हैं और इसका छंद त्रस्तुप है। इसका प्रथम मंत्र इस प्रकार है। हिरण्य गर्भे संवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिर एक आसीत् से दाधार पृथ्वीं दाम उत्तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार करेंगे। अन्वय इस प्रकार है। अग्रे हिरण्यगर्भः संवर्ततः जातः एकः स भूतस्य पतिः आसीत् स पृथ्वीम् उत इमां द्यां दाधार कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके शब्दार्थ इस प्रकार होंगे। अग्रे यानी सबसे पहले, सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में। हिरण्यगर्भ है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। संवर्तता विद्यमान था। जाता है पैदा होते ही। एक है यानी अद्वितीय। सह वह भूतस्य सारी सृष्टि का पति ही स्वामी आसीत बन गया। पृथ्वी भूलोक को उता और इमाम इस द्याम, इमाम इस द्याम ने आकाश को दाधार धारण कर लिया। कस्मई उस प्रजापति देवाय देवता के लिए हविषा श्रद्धा या भक्ति विशेष से विधेमन उपासना करें। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। उपयुक्त मंत्र ऋग्वेद के प्रजापति या कै सूक्त से समुद्रत है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ तथा छंद त्रस्तुप है। इसमें कै या प्रजापति देव का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ इस प्रकार है। अन्वय की प्रथम लाइन से एक बार देखें। अग्रे हिरण्यगर्भे संवर्ततः यानी सृष्टि की प्राग अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति विद्यमान था। जातः एकः स भूतस्य पतिः आसीत्। जातः यानी उत्पन्न होते ही वह एकमात्र संपूर्ण जगत का स्वामी हो गया। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में हिरण्यगर्भ नाम का प्रजापति विद्यमान था। उत्पन्न होते ही वो एकमात्र इस संपूर्ण जगत का स्वामी हो गया। से पृथ्वीं उत इमाम द्याम दाधारे वह पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को धारण किए हुए है। हम उस का नामक प्रजापति देव के लिए हवि से सेवा करते रहें। इस पर टिप्पणी इस प्रकार है। हिरण्यगर्भ शब्द यहाँ प्रजापति के लिए आया है क्योंकि वह स्वर्णिम अंडे के गर्भ में स्थित
अर्थात 23 स्वरूप है। पौराणिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों में ब्रह्मा या प्रजापति को सृष्टि की रचना करने वाले के रूप में स्वीकारा है, जबकि अन्य 2 देवों का कार्य क्रम से पालन करना एवं संहार करना है। भूतस्य का अर्थ पंच महाभूत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का है। इस संसार में विद्यमान सभी प्राणी और वस्तुएं इन्हीं 5 महाभूतों का पिंड है। कस्मै देवाय हविषा विधिम, यह पंक्ति सूक्त के अंतिम मंत्र को छोड़कर अन्य सभी मंत्रों के चौथे चरण में प्राप्त होती है। ये मानो एक टेर के रूप में है। इसमें प्रयुक्त कस्मै शब्द में विद्यमान कहा के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पाश्चात्य विद्वान इसे प्रश्नवाचक मानकर अर्थ करते हैं। हम किस देवता को हविष्यान द्वारा प्रसन्न करें और अनुमान करते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के समय तक आते आते जबकि सूक्त का निर्माण हुआ था, वैदिक आर्यों में से कुछ में नास्तिकता की भावना उत्पन्न होने लगी थी। वे किसी भी देवता की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे कि यदि देवता सच हैं तो फिर हमारे सामने क्यों नहीं आते, और जब उनका अस्तित्व ही नहीं है तो फिर हम किस देवता के लिए हविष्यान प्रस्तुत करें। इसके विपरीत भारतीय विद्वानों का मत है कि यद्यपि भाव, भाषा आदि की दृष्टि से ये सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होने वाले अन्य सूक्तों के समान प्राचीन नहीं है। यद्यपि इस मंत्र में आए हुए कै शब्द का अर्थ प्रजापति करना ही समुचित है, क्योंकि आगे चलकर संस्कृत में यह शब्द स्पष्ट रूप से प्रजापति के अर्थ में आने लगा था। प्रजापति का स्वरूप अज्ञात है, वह शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता, अतः उसे किम से अभिहित करते हुए उसके लिए चतुर्थी में कस्मै का प्रयोग किया गया है। कहा सुख का भी पर्याय है और समस्त सुख प्रजापति से प्राप्त होता है, अतः सुख स्वरूप होने से उसे कहा गया है। कालांतर में यही कहा प्रजापति की संज्ञा बन गई। इस प्रकार यदि चौथे चरण का यह अर्थ किया जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। अतः हम हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर अन्य किस देव का पूजन करें, अर्थात हम उस हिरण्यगर्भ का नामक प्रजापति देव का ही पूजन करते हैं। इस प्रकार से अर्थ होगा। अब प्रजापति सूक्त का द्वितीय मंत्र इस प्रकार है। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। यह आत्मदा बलदा यस्य प्रशिशम विश्वे यस्य देवा उपासते यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ इस प्रकार होंगे। का जो अर्थात हिरण्यगर्भ प्रजापति, आत्मदा आत्मा को ज्ञान देने वाला, बलदा शक्ति प्रदान करने वाला, यस्य जिसके प्रशिशम अनुशासन को विश्वे सभी प्राणी, देवा शक्ति संपन्न देवता भी उपासते मानते हैं, छाया यानी आश्रय या प्रतिमूर्ति, अमृतम अमरता, मृत्यु और मौत। इस प्रकार का अर्थ है शब्दार्थ है इसके। इसका अन्वय इस प्रकार, इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित
प्रजापति नामक सूक्त, जो 121वें नंबर का सूक्त है, जिसके देवता प्रजापति हैं, ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। ये प्रजापति सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इसमें प्रजापति को संपूर्ण सृष्टि को आत्मा और बल देने वाला बताया गया है। उसकी सत्ता को देवता और प्राणी सभी मानते हैं। वह अमृता और मृत्यु का देवता है। इसका अर्थ इस प्रकार करेंगे, जो प्रजापति आत्मा का और बल का देने वाला है, जिसकी आज्ञा को समस्त संसार और देवता स्वीकारते हैं, अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है, हम उस क नामक प्रजापति देव की हविष्यांश से सेवा करें। टिप्पणी इस प्रकार है इस पर, यहाँ प्रजापति को आत्मा तथा बल का देने वाला स्वीकारा है। इससे यह भाव निकलता है कि जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग या कण निकलते हैं, उसी प्रकार प्रजापति या ब्रह्मा या परमात्मा से आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार आगे चलकर फैलने वाले दार्शनिक विचारों का यहाँ मूल मिल जाता है। उपासते दूसरे चरण का पहला शब्द है। यह क्रिया का रूप बहुवचन का है। आत्मनेपदी आस धातु से पूर्व उपसर्ग लगा है। इसके एक वचन में उपास्य बनेगा। लट लकार और वर्तमान काल के अन्य पुरुषों में तीनों वचनों में इसके रूप होंगे उपासे, उपासाते, उपासते। इस शक्तिशाली प्रजापति देव के नियंत्रण में संसार के प्राणी ही नहीं वरना देवता तक भी रहते हैं। इसलिए तो अमरता और मृत्यु भी इसकी छाया या प्रतिमूर्ति मानी गई है। ये दोनों शक्तियां इसी के आश्रय में हैं। कुछ विद्वानों ने तीसरे चरण का अर्थ ये भी लगाया है कि जिसकी कृपा अमृत रूप मोक्ष का हेतु और अकृपा मृत्यु रूप आवागमन का कारण है। इस मंत्र के तीसरे चरण में 10 अक्षर हैं, जबकि प्रस्तुत छंद के लक्षण के अनुसार प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होने चाहिए। अतः इस कमी को दूर करने के लिए इस पंक्ति में आया छाया अमृतम शब्द को संधि विच्छेद करके छाया अमृतम पढ़ना चाहिए। आगे देखें। अब प्रजापति सूक्त का तृतीय मंत्र इस प्रकार है आपके सामने। यह प्राणतो निमिषतो महित्वेक इंद्राजा जगतो बभूव। ये ईसे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। यह प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः इते राजा बभूव। ये अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे तस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। यह जो प्राणतः श्वास लेते हुए, निमिषतः पलक मारते हुए, पलक झपकते हुए, जगतः संसार का महित्वा सामर्थ्य से एक है, बिना किसी अन्य की सहायता के, इतः ही राजा ईश्वर बभूव हो गया। अस इस द्विपद 2 पैरों से चलने वाले अर्थात मनुष्य तथा पक्षियों का, चतुष्पद पशु आदि 4 पैरों से चलने वाले प्राणियों का, ईशे शासन करने वाला है। इस मंत्र का प्रसंग इस प्रकार है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ ऋषि विरचित प्रजापति सूक्त वाले उक्त मंत्र में का या
प्रजापति देव की अद्वितीय महत्ता का वर्णन किया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि वही इस चराचर जगत का एकमात्र शासक है। अर्थात जो प्रजापति श्वास लेने वाले और देखने वाले जगत का अपनी महिमा से अकेला ही स्वामी हो गया है, जो इस 2 पैरों वाले मनुष्य आदि का और 4 पैरों वाले गाय घोड़े आदि समस्त प्राणियों का प्रभु या स्वामी है। हम उस कै नामक प्रजापति के लिए हविष्यान प्रस्तुत करते हैं। इस पर टिप्पणी इस प्रकार है। पाश्चात्य विद्वान निमिषत कार्य सोते हुए करते हैं, जो कुछ क्लिष्ट जान पड़ता है, क्योंकि निमिषत का अर्थ पलक झपकना होता है। तभी तो निर्निमेष दृष्टि का अर्थ अपलक नेत्रों से टकटकी लगाते हुए देखना होता है। भारतीय विद्वान इसका अर्थ आंख झपकने वाले या देखने वाले से करते हैं। इस मंत्र के प्रथम चरण में 11 के स्थान पर 10 वर्ण प्राप्त होते हैं। अतः छंद की पूर्ति के लिए महित्वेक को महित्वाएकः पढ़ना चाहिए। इस प्रकार संधि विच्छेद कर पढ़ने से एक अक्षर की कमी नहीं रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष मंत्र अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। आशा है आपको ये मंत्र समझ में आए, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।